क्लिनजिंग लीवर क्लिनजिंग थेरेपी है, उसकी बाद की देखेंगे। अमेजिंग रिजल्ट काम किया। मैंने क्लिनजिंग थेरेपी की थी, तो क्लिनजिंग थेरेपी करने के बाद में 50% तो उसी कैंप में मुझे रिजल्ट आ गया था। एकदम क्योर हो गया, मैं क्लियर हो गया। अभी तक मैंने लगभग 2500 लोगों को डिटॉक्स किया है। 150 प्लस गॉलब्लैडर स्टोन दूसरों के निकाले हैं मैंने। मेरा तो ये मानना है कि क्लिनजिंग थेरेपी को अगर जीवन का हिस्सा बना लिया जाए, एक रेगुलर इंटरवल पे अगर हम इसको करते रहें, तो आई डोंट थिंक कि कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जो लीवर क्लिनजिंग होती है उसके बाद में आप बहुत लाइट फील करते हैं। यू आर फीलिंग लाइट। लाइट फील कर रही हूँ। और मुझे काफ़ी हद तक इस चीज़ को फॉलो करने से फ़ायदा रहा है। मुझे लगा कि बेनिफिशियल है ये। बहुत स्वागत है आप सभी का। और जैसे जानकारी आपको मिली हुई है कि हम अभी जयपुर के इस ख़ास टूर पे हैं और ये सीरीज़ जो है वो ख़ास तौर पर क्लिनजिंग थेरेपी को हम कवर करना चाहते हैं, इसके लिए की गई है। और रिपोर्ट्स, क्योंकि डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपनी थेरेपी के बारे में गुणगान ज़रूर करते हैं, लेकिन सच्चाई सिर्फ जो पेशेंट्स हैं वो बता पाते हैं। तो जो यहाँ पर पेशेंट्स आए, जो लोग आए, जो उनके साथी आए, उनसे हम जानेंगे कि ये जो थेरेपी है ये कितनी कारगर है। मेरे साथ अभी हमारे गेस्ट मौजूद हैं, आपके बारे में आप कुछ बता सकते हैं सर? थैंक्स मैम। मेरा हेम सिंह राठौड़ नाम है और मैं चूरू का रहने वाला हूँ। बेसिकली मैं पहले बॉम्बे रहता था, अभी रिसेंटली जयपुर शिफ्ट हो चुका हूँ। और क्लिनजिंग थेरेपी का जब से मुझे पता चला है, अप्रोक्स मुझे 2 साल हो गए, तो तब से जो एलोपैथी को होता है, इंग्लिश मेडिसिन, लगभग ऑलमोस्ट हमने बंद कर दिया है। घर में जब भी छोटा बच्चे को सर्दी जुकाम बुखार होती है तो तुलसी ड्रॉप यूज़ करते हैं। इवन अगर पेट भी ख़राब होता है तो भी डाइजेशन एक हमारा पौष्टिक चूर्ण आता है वो देते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारी माताजी को गॉल ब्लैडर अंदर स्टोन था, जिसको डॉक्टर ने बोला था कि इसको ऑपरेशन से ही करना पड़ेगा। और एक नहीं, कम से कम 2 से 3 डॉक्टर को मैं खुद फिजिकली जाके आया हूँ। और उनके जो जॉइंट डिस्क पीलिया भी था, और एक क्लिनजिंग कराने से पहले की रिपोर्ट और एक क्लिनजिंग लीवर क्लिनजिंग थेरेपी है उसकी बाद की देखेंगे, तो दोनों में जो पीलिया था वो एकदम ख़त्म हो चुका था। और रही बात स्टोन की, तो स्टोन भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। और ये प्रोसेस हम 6 से 7 महीने में कराता रहता हूँ। और अभी तक मेरी माताजी 2 बार क्लीनिंग कर चुकी है और स्टोन लगभग ऑलमोस्ट 99% ख़त्म हो चुका है। उस दर्द कम हो गया। और कमर का दर्द रहता था जो नॉर्मली 45 ईयर्स जो लेडीज़ रहती उसमें रहता ही है, तो वो भी दर्द पूरे तरह से ख़त्म हो गया। इसी के साथ में मेरे पापा जी को सर्दी जुकाम से एलर्जी थी, जो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, तो दही या घी का चिकना कुछ खा लेते थे तो उनको जुकाम होता था। और यही सेम सिचुएशन थी, क्योंकि ये चीज़ घर वाले नहीं मानते, बोले ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मेरे पापा जी को मैंने ज़बरदस्ती करवाई ये चीज़, है ना, कि उनकी मानसिकता अलग थी कि ये सब ऐसा कुछ नहीं होता, आयुर्वेदिक होता है। या फिर जो हम एप्सम सोल्ट देते हैं, ऑयल रहता है, जैसे जो जैतून का पौधे का तेल रहता है, मौसमी जूस में मिला के दिया जाता है, वो एक्चुअली जो रिजल्ट काम किया ना, अमेजिंग रिजल्ट काम किया, जिससे मेरे जो खर्चा था, जो हॉस्पिटल का 3 से 4 हज़ार रुपये बिल का देते थे, वो बच गया। जो एलोपैथिक दवाइयाँ लेते वो बच गया। तो इस जो वेल्दी लाइफ का हमारा मिशन है कंपनी का, उससे मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। और ये चीज़ हमारे बॉम्बे के मेरे गुरु है सर है डॉक्टर अमरीश जी शर्मा और गुलाब सिंह जी, उनका तहे दिल से शुक्रिया कि मैं उनसे साथ जुड़ा हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो जैसे आपने पेशेंट के बारे में बताया है, और भी यहाँ पे पेशेंट होंगे, उनसे आपने मुलाकात की है? बिल्कुल की है जी, है ना। काफ़ी जिनका डायबिटीज़ है उनका भी डायबिटीज़ का स्कोर कम हो रहा है। और जिसके महिलाएं हमारे घर में जिसका टाइम पीरियड को लेके या बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, वो भी रिजोल्व हो रही है। 3 दिन जो भी यहाँ पर लोग टाइम देते हैं, क्या वो सेटिस्फेक्शन के लिए होता है, इक्वल? बिल्कुल होता है जी मैम। और सर्टिफिकेशन इसके लिए होता है कि उनके हम लोग प्री जज करते हैं। प्री जो रहता है ना, जिसको बीमारी इम्यूटेशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है बीमारी से पहले, जैसे है ना हार्ट ब्लॉकेज है, जिसका हार्ट का दौरा पड़ता है, उसमें का है ना बॉडी पूरी हल्की हो जाती है, जिसको भूख नहीं लगती, नींद कम आती है, चिड़चिड़ापन रहता है, काफ़ी सारी चीज़ें। क्योंकि नाम इसका लीवर क्लीनिंग डिटॉक्स प्रोसेस। डिटॉक्स का मतलब शरीर का कचरा, जहर, गंदगी सारी निकल जाए, तो इससे एक बॉडी हल्का हो जाता है और अच्छी नींद भी आने लग जाती है। सजेशन देंगे आप दूसरे पेशेंट्स को? सजेशन तो इतना ही दूंगा कि अगर लीवर क्लीनिंग ज़रूर करें। और हमारी माता बहनों को तो
उसमें तो 99 भी नहीं को पूरी 100% को भी करना चाहिए। और हमारी यंग जनरेशन है जो आजकल फास्ट फूड है, ये चीज़ है ना, बाहर खाते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मॉडर्न का लाइफ से तो हमें बहुत कुछ बदलाव ज़रूरी है। वेल्दी लाइफ कैंप में अभी हम हैं और पेशेंट्स से जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं, एक पेशेंट कहिए या फिर एक फैमिली मेम्बर कहिए, यहाँ पर आकर मैंने किसी को ये नहीं देखा है कि वो एक पेशेंट के तौर पे उन्हें ट्रीट किया जा रहा है, बैठ के हंसी मजाक चल रहा है और ट्रीटमेंट भी साथ में चल रहा है। इस पर आपका क्या एक्सपीरियंस है? आपके बारे में सबसे पहले मुझे बताएं। सब मैम एक्चुअल में मेरा परिचय दे दूँ मैं पहले। मेरा नाम समंदर सिंह रावणा है, मैं फालना राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। वो सबसे पहले मुझे गोलब्लैडर में स्टोन हुआ था 14.7 mm का, तो मैंने दवाइयाँ भी खाई और डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने एक ही बात कही कि सिर्फ ऑपरेशन करना पड़ेगा आपको। फिर मैंने सोचा कि ऑपरेशन करके मैं मेरा गोलब्लैडर बाहर क्यों निकालूं, डिसीजन लिया। उसके बाद में मैंने आयुर्वेदिक के 2-3 जगह से इलाज लिए, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं हुआ। फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर का। वीडियो देखने के बाद में मुझे लगा कि ये मुझे करना चाहिए, तो मैं सबसे पहले कल्पतरू आश्रम गाज़ियाबाद में कैंप हुआ था, वहाँ पे गया था। और वहाँ जाने के बाद में मैंने क्लिनजिंग थेरेपी की थी। तो क्लिनजिंग थेरेपी करने के बाद में 50% तो उसी कैंप में मुझे रिजल्ट आ गया था। उसके बाद में मैंने घर पे आके 15 दिन के प्रोटोकॉल में फिर वापस क्लिनजिंग की थी, और जिससे धीरे धीरे मुझे लगभग 5-6 महीने में एकदम क्योर हो गया, मैं क्लियर हो गया। और होने के बाद में अभी तक मुझे वो दर्द का कभी एहसास नहीं हुआ था। मुझे लगा कि मैं अगर ये ठीक हो सकता हूँ तो मैं लोगोगों को भी क्यों ना ठीक करूँ। तो करते करते इस बात को 4 साल हो गए हैं। अभी तक मैंने लगभग 2500 लोगों को डिटॉक्स किया है और लगभग 150 प्लस गोलब्लैडर स्टोन दूसरों के निकाले हैं मैंने। तो ये मेरे लिए बहुत उपलब्धि है। और हमारा मेन टारगेट है वेल्दी लाइफ कंपनी के माध्यम से बिल्डिंग वेल्दी कम्युनिटी का निर्माण करना, एक स्वस्थ समुदाय का निर्माण करना है, लोगों की हेल्प करना। मैम इसमें पैसा तो जो होता है वो आता ही है, लेकिन लोगों की जो मदद होती है और लोगों की जो दुआ मिलती है बहुत ही अच्छी लगती है। और उस दुआ से मतलब अपने को भी बहुत एकदम धन्य मानते हैं। हमारे साथ जो नेक्स्ट पेशेंट यहाँ पर मौजूद है, हमारे गेस्ट मौजूद हैं संजीव मदान जी। संजीव जी, आपकी क्या समस्या थी, इसके बारे में बताइए। समस्या मेरे एक्चुअली 1-1.5 साल पहले पता चला था इस थेरेपी के बारे में। तो ऐसा किसी समस्या को लेकर नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं वहाँ गया था। इन्हीं का कैंप लगा था, ऋषिकेश हरिद्वार के बीच में एक जगह है, वहाँ पे मैंने अटेंड किया, अच्छा लगा। और सोच के गए थे कि घर पे भी इसको अपनाएंगे, लेकिन उसके अगले 1 साल में मैं कुछ नहीं कर पाया। फिर मैंने सोचा कि दोबारा ही कैंप में जाते हैं। तो अब 3 हफ्ते पहले मुरादनगर में मैंने इनका कैंप अटेंड किया। अब मेरे साथ एक समस्या जुड़ गई थी, मेरी 2 आर्टरीज़ में ब्लॉकेज डिटेक्ट हुई है अभी। तो मैंने पूछा कि क्या इसमें कोई बेनिफिट मिलेगा, तो पता चला ओवरऑल बेनिफिट मिलता है, पर्टिकुलर किसी एक प्रॉब्लम के लिए नहीं। अगर इस थेरेपी को जीवन का हिस्सा बना लिया जाए तो कोई भी बीमारी हो, 90% बीमारियों को क्लेम करते हैं ये कि उसका इलाज होता है। तो मेरे को सजेस्ट किया गया कि एक थेरेपी आप बहुत जल्दी ले लीजिए, फिर 3-3 महीने के गैप पे आप करेंगे तो इसमें डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। तो अब मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ। संजीव जी, जैसे आपने बताया कि आर्टरीज में ब्लॉकेज पाई गई है, आप सबसे पहले किसी अन्य जो पैथियाँ हैं, आयुर्वेद है, एलोपैथ है, वहाँ क्यों नहीं गए? इस थेरेपी को क्यों अपना रहे हैं? ये डिटेक्ट तो एलोपैथ में ही हुआ है। मैं चेस्ट कंजेशन की वजह से पीछे एडमिट हुआ था, तो वहाँ टेस्ट हुआ CT एंजियो, उसमें ये डिक्लेयर हुआ कि इसमें है। उसमें स्टेंट डालते हैं, तो मैंने कहा कोई ऑल्टरनेट मैं इसका ढूंढता हूँ, कोशिश करता हूँ, अदरवाइज़ तो है ही लास्ट अल्टरनेट मेरे पास। तो उसमें मैंने 2 चीज़ें शॉर्टलिस्ट की, एक तो ये ट्रीटमेंट, दूसरा एक ECP है। तो उसका अलीगढ़ में सेंटर है, मेरा काम अलीगढ़ में है, तो मैं अभी नेक्स्ट वीक से वो भी शुरू करने वाला हूँ। वो भी आप स्टार्ट करने वाले हैं, चले। और क्या मैसेज देंगे आप बाकी के पेशेंट्स के लिए? व्यूअर्स हैं हमारे बहुत। मेरा तो ये मानना है कि क्लिनजिंग थेरेपी को अगर जीवन का हिस्सा बना लिया जाए, एक बार करने से कुछ नहीं होता, कोई बेनिफिट नहीं है, कुछ टाइम में वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसको जीवन का हिस्सा बना लें, एक रेगुलर इंटरवल पे अगर हम इसको करते रहें, तो आई डोंट थिंक कि कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इतना असरदार है ये। एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे की जगह अब हम कह सकते हैं एवरी 3 मंथ्स में क्लिनजिंग थेरेपी कीजिए, डॉक्टर खुद ही अवे रहे। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। जो लीवर क्लिनजिंग होती है उसके बाद में आप बहुत लाइट फील करते हैं, क्योंकि आपके शरीर की जितनी गंदगी होती है वो निकल जाती है। यू आर फीलिंग लाइट फील कर रही हूँ। और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप बाकी के व्यूअर्स? मैं सभी को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आजकल शरीर ज़रूरी है, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पैसा भी काम नहीं आएगा, अगर उस पैसा भी बहुत सारा है वो भी काम नहीं आएगा। इसलिए सब अपने शरीर का ध्यान रखें, अच्छा खाएं और स्वस्थ रहें और मस्त रहें।
हमारे साथ योगेंद्र सेन जी जुड़े हुए हैं। आप कहाँ से हैं सर? मैम मैं जयपुर से हूँ। जयपुर में भागरोटा रहता हूँ। जयपुर में कहाँ रहते हैं? भागरोटा। क्या कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए आए थे या? हाँ, मेरे को सोराइसिस की प्रॉब्लम है और दुनिया का हर डॉक्टर कहता है कि उसका इलाज नहीं है। और मैंने करवाया भी है, आयुर्वेद, एलोपैथ, नेचुरोपैथ सारे ट्रीटमेंट देखे, कोई फ़ायदा नहीं होता। अच्छे से डॉक्टरों के पास भी गुमराह हो जाता है। मैंने एक बार 2 साल पहले सर को फॉलो किया था कहीं यूट्यूब पे वीडियो देख के, तो इनकी क्लेजिंग जो थेरेपी है, लीवर क्लीनिंग, उसको मैंने थोड़ा अच्छे से फॉलो किया, देखा, फिर इनका एक PDF मंगवाया, फिर उसको मैंने देख के उसके अनुसार मैंने किया खुद ने। तो उस टाइम मेरे को एक तो सॉल्यूशन मिला कि जैसे गैस्ट्रो की कुछ प्रॉब्लम्स होती थी वो तुरंत सोल्व हो गई, हल्कापन, और कुछ हद तक मेरे सोराइसिस में कंट्रोल मिला। फिर उसके बाद में मैंने और भी इनकी बातें फॉलो की, जैसे कहते हैं कच्चा खाना चाहिए वो, तो थोड़ा वो भी मैंने खाना शुरू किया। जैसे एक टाइम तो मैं रोटी सब्जी खा लेता हूँ, लेकिन एक टाइम मिस कर जाता हूँ, कई बार कच्चा सलाद वगैरह ये खाता हूँ। और इसके अलावा जैसे सौंफ का पानी पीना, ये बहुत बेस्ट होता है। हम जैसे रेगुलर ग्लास में डाल के नहीं पी सकते, लेकिन किसी बड़े बर्तन में हम चाहें तो सौंफ 2-4 चम्मच डाल के छोड़ दो, जो पानी पीते हैं वो पीना चाहिए। ऐसे ही अजवाइन का पीना कभी। और मुझे काफ़ी हद तक इस चीज़ को फॉलो करने से फ़ायदा रहा है, 80% तक। मिटती नहीं है वो, इतनी भयंकर बीमारी है, पूरा हर चीज़ का दुख झेलना पड़ता है, समाज का, सब तरह का। लेकिन जो इनको फॉलो किया तो मुझे लगा कि बेनिफिशियल है ये। और सर का तो इतना अच्छा है कि ये कोई चार्ज वगैरह कुछ नहीं, इन्होंने तो यूट्यूब पे भी डाल रखी है, देख के कहीं भी आप कर सकते हो। और बहुत सिंपली तरीके से भी है इनका, बहुत अच्छे से गाइड करके। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए? मैम मैसेज यही है कि आज की नेचुरल चीज़ों में हर व्यक्ति को जाना चाहिए। आने वाले टाइम में आप देख रहे हो हर चीज़ में तो पेस्टिसाइड, यूरिया वगैरह मिक्स होता है, और कई चीज़ें हम जो मार्केट का खाते हैं, तो या तो हम खाएं तो कुछ अपने आप को क्लीन करना है। जीवन को अगर खाना है, मस्त जीना है, तो जैसे लीवर क्लीनिंग, किडनी क्लीनिंग सर ने जो चला रखी है, किडनी क्लीन भुट्टे के बालों से हो जाती है, तो उसमें कौन सा वो टाइम लगता है। तो ये क्लीन करोगे, मस्त रहोगे, स्वस्थ रहोगे, सबसे बड़ी बात है।